आज के जावा क्लास का जो एजेंडा है वो इनकैप्सुलेशन के ऊपर आधारित है कि कैसे हम जावा में प्रोग्राम लिखें जो इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। तो आज हम लोग इसी इनकैप्सुलेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी बोलने का मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी बोलने का मतलब ये है कि अपने पास जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, जो भी क्लास वेरिएबल्स हैं, उनको डायरेक्टली एसेस न करके हम लोग मेथड्स के थ्रू एसेस करें। जैसा कि हम लोगों को पता है कि किसी भी वेरिएबल को लेके हम लोग दो तरीके के मेथड्स की बात करते हैं। एक को बोलते हैं गेटर मेथड और एक को बोलते हैं सेटर मेथड। जो गेटर मेथड होता है उसको हम लोग एसेसर मेथड के नाम से भी जानते हैं और जो सेटर मेथड होता है उसको हम लोग म्यूटेटर मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। म्यूटेटर मेथड बोलने का मतलब क्या है कि हम किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं, इसलिए एक नाम दिया गया स्टैंडर्ड लिटरेचर में म्यूटेटर मेथड्स। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डेटा हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे डेटा को एसेस करने के लिए मेथड्स का कोई रिकमेंडेशन नहीं था। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम लोगों को कहीं पर भी ये नहीं कहती थी कि उनको रीड करने के लिए या राइट करने के लिए मेथड्स ही होने चाहिए। मेथड्स ही होने चाहिए मेरे बोलने का मतलब कि मेथड को लेके इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी जितना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। तो आज का जो ये एजेंडा है, इस एजेंडा में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कराया जाए। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि मेरे पास एक क्लास है, उसका नाम टेस्ट है और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल, एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया हुआ है। इस इंस्टेंस वेरिएबल का नाम ए है, ये इंटीजर टाइप का है और मैंने यहाँ पे एक एसएस मॉडिफायर इस्तेमाल किया है जो प्राइवेट है। फिर इस वेरिएबल ए के लिए मैंने दो मेथड्स बनाए हैं, एक है गेट ए और दूसरा मेथड है सेट ए। गेट ए की वैल्यू को रीड करेगा और सेट ए की वैल्यू को जो है राइट करेगा। अब हम लोग अपनी सेल क्लास के तरफ आते हैं। तो अपनी सेल क्लास का नाम है इनकैप्सुलेशन और यहाँ जो है हमने क्लास टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हमारा रेफरेंस वेरिएबल टी पॉइंट आउट कर रहा है। अब मैंने नीचे टी की वैल्यू को सेट किया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कंस्ट्रक्टर टेस्ट दिख रहा है इसको जावा कंपाइलर ने प्रोवाइड किया है। कब? जब हम अपने जावा प्रोग्राम को, जब हम अपने इस क्लास को कंपाइल कर रहे थे तो कंपाइलर ने हमको टेस्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर जो है प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर ने टेस्ट नाम की क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर अपनी ओर से एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं किया था। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के पास जो एट्रीब्यूट ए है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू 0 होगी और इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी जैसे हमने लिखा टी डॉट सेट ए और हमने एक आर्गुमेंट पास किया है 10, तो हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट के पास जो एट्रीब्यूट ए था जिसकी वैल्यू पहले 0 थी, अब वो वैल्यू जो है ओवरराइट होके 10 हो गई है। और नीचे हमने आउटपुट स्टेटमेंट में ए की वैल्यू को रीड किया है टी डॉट गेट ए। अगर इस आउटपुट स्टेटमेंट को इस सेटर मेथड के पहले कॉल किया जाए तो हम लोगों को क्लियरली ए की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, जो जिसके ऊपर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, उसको ज़रा हम लोग फोकस करें तो हम लोग कैसे इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए दो रूल्स दिए गए।
पहला रूल क्या कहता है कि अपने प्रोग्राम में जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उन सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल को प्राइवेट कर दीजिए, प्राइवेट एसएस मॉडिफायर कर दीजिए। तो जब वो प्राइवेट एसएस मॉडिफायर हो जाएंगे तो उनको आउटसाइड द क्लास हम लोग कभी भी एसएस नहीं कर पाएंगे। और इन वेरिएबल्स को रीड और राइट करने के लिए हम लोगों को गेटर और सेटर मेथड्स जो है देने पड़ेंगे, और इन गेटर और सेटर मेथड के साथ हम लोगों को पब्लिक एसएस मॉडिफायर का इस्तेमाल करना होगा। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइवेट एसएस मॉडिफायर। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि प्राइवेट एसएस मॉडिफायर्स इज़ यूज्ड विथ क्लास, मेथड एंड वेरिएबल। ठीक है, तो अपने पास कोई क्लास है, क्लास को भी हम लोग प्राइवेट कर सकते हैं, कोई मेथड है, उस मेथड को भी हम लोग प्राइवेट कर सकते हैं, कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को भी हम लोग प्राइवेट कर सकते हैं। अब प्राइवेट अगर करेंगे तो हमको फ़ायदा क्या मिलेगा, तो नीचे एकदम क्लियरली मेंशन है कि एनीथिंग डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन नॉट बी एसेस्ड आउटसाइड द क्लास। यानी जिस किसी चीज़ को, जिस किसी इंटिटी को, इंटिटी में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, क्लास है, मेथड है और वेरिएबल है, इन तीनों में से किसी एक को भी या सबको हम लोगों ने अगर प्राइवेट एसएस मॉडिफायर के साथ लिखा हुआ है तो हम इनमें से किसी को भी क्लास के बाहर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है एक दूसरा छोटा सा प्रयोग मैंने किया है। सेम क्लास एज सच हमने उठा ली है, जो इसके पीछे वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था क्लास टेस्ट वही है, अपने पास इनकैप्सुलेशन क्लास भी वही है, बस एक जगह एक चेंज हुआ है। जो आउटपुट स्टेटमेंट है उसके नीचे देखिए तो T.A हमने लिखा हुआ है, और T.A लिख के हम लोग उसमें एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 100। अब अगर हमारा इंस्टेंस वेरिएबल A प्राइवेट नहीं होता तो A की वैल्यू जो है 10 से 100 में कन्वर्ट हो जाती। चूँकि A जो है प्राइवेट है इसलिए हम लोग क्लास टेस्ट के बाहर कहीं पर भी इस A को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इनकैप्सुलेशन क्लास में लिख रहे हैं T.A, इट मीन्स हियर इन द क्लास इनकैप्सुलेशन वी आर ट्राइंग टू एसेस द प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल A एंड इट इज़ नॉट लीगल इन जावा। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन टाइम पे ही हमको क्या मिल जाएगा, एक एरर मिल जाएगा, और एरर क्या बोल रहा है, A हैज़ प्राइवेट एसएस इन टेस्ट। अब जरा इस एरर मैसेज को ध्यान से देखिए तो A मीन्स द इंस्टेंस वेरिएबल हुज नेम इज A हैज़ प्राइवेट एसएस इन टेस्ट, मीन्स क्लास टेस्ट में इंस्टेंस वेरिएबल A प्राइवेट वेरिएबल के तरीके से ट्रीट किया गया है, और इनकैप्सुलेशन क्लास के अंदर इसको एसेस करने की कोशिश की जा रही है, एंड दिस इज अगेंस्ट द रूल, और कंपाइलर हमको एरर मैसेज फ्लैग आउट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि A को, जो वेरिएबल A है, चूंकि हमने उसको प्राइवेट बनाया है तो उसको बाहर, क्लास के बाहर अगर मुझे कहीं पे इस्तेमाल करना हो तो मुझे क्या करना होगा। तो इसके लिए कहा गया, इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वेरिएबल्स को डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, इवन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द इंडस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू प्रोवाइड मेथड्स, और दो ही ऑपरेशन हो सकते हैं, रीड और राइट का। तो हमने वेरिएबल A के लिए दो मेथड्स बनाए हैं, गेट A जो रीड करेगा वेरिएबल A को, और दूसरा है सेट A जो A की वैल्यू को राइट करेगा। ठीक है, इन दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग A की वैल्यू को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली
t.a लिख के जो है कहीं पर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना जो है UPS के फंडामेंटल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म जो है वो चैलेंज हो जाएगी, डेटा की सिक्योरिटी जो है खतरे में आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को ये काम नहीं करना है। हमारे प्रोग्राम में इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी होल्ड होनी ही चाहिए। अब जो है हम लोग यहाँ देखेंगे कि दिस कीवर्ड का क्या रोल है। तो दिस को मैं दिखा दूं कि एग्जैक्टली दिस जो है मैंने कहाँ यूज़ किया है। तो ये देखिए, ये जो सेट ए नाम का मेथड बना हुआ है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस डॉट ए। दिस डॉट ए में हमने ए को असाइन किया है। अच्छा, ये जो दिस डॉट ए है, दिस डॉट ए इज अपियरिंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। डेट्स वाई ये कौन सी वैल्यू हो गई, तो ये हो गई यल वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू। और ए इज अपियरिंग एट द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू हो गई आर वैल्यू, मतलब राइट वैल्यू। ठीक है, तो दिस का क्या रोल है, तो दिस का क्या रोल है, दिस जो है हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, अगर हम लोग दिस डॉट ए को कंपेयर करें टी डॉट ए से, तो दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं। डॉट ऑपरेटर दोनों में है, ए मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल दोनों जगहों पे है, बस एक जगह टी दिख रहा है और एक जगह दिस दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसको रेफरेंस वेरिएबल टी पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, वही हमारा करंट ऑब्जेक्ट है। और जो दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जावा में चूंकि ऑब्जेक्ट्स के नाम नहीं होते हैं, जावा में ऑब्जेक्ट्स के नाम नहीं होते हैं, और जावा जो है हमको मेमोरी के साथ डायरेक्टली डील करने की फैसिलिटी भी नहीं देता। तो अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा, तो उसके लिए कहा गया कि जो रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, जैसा कि रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है, क्लास टेस्ट का रेफरेंस वेरिएबल है टी, और उसमें हमने न्यू टेस्ट को असाइन किया हुआ। तो न्यू टेस्ट, न्यू एक ऑपरेटर है और टेस्ट जो है हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही क्लास टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट को हमारा रेफरेंस वेरिएबल टी पॉइंट आउट करने लगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा रेफरेंस वेरिएबल एक्स पॉइंट आउट करने लगे, तो हम लोग कहेंगे कि टी और एक्स दोनों एलियासेस हैं। अब एलियासेस को हिंदी में कहते हैं उर्फ। अब इसको मैं एक छोटी सी कहानी के साथ में ख़त्म करूंगा कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, कोई एक स्टूडेंट है, उसके घर का नाम जो है वो राम है, ठीक है, और कॉलेज का नाम जो है मान लेते हैं कि मनमोहन सिंह है। ठीक है, तो राम और मनमोहन सिंह ये जो दो नाम है, ये दोनों नाम किसके हैं, तो दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो अगर हम ये कहें कि राम और मनमोहन सिंह दोनों के दोनों एक दूसरे के एलियासेस हैं, तो गलत नहीं होगा। उसी तरीके से दिस जो है, दिस कीवर्ड जो है, टी का एलियास हो गया। टी का एलियास हो गया बोलने का क्या मतलब है, तो टी जिस किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को हमारा दिस भी पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का सेशन जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी को हमें इंश्योर करना है, क्या रूल्स हैं, ठीक है, और एलियासेस का क्या कंसेप्ट है, और दिस कीवर्ड का क्या कंसेप्ट है।